जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बिहार एसएससी के अंतर्गत मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। और जो है हमारे साथ आप भी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने क्षमता को देखिए कि आप जो है कहाँ तक बना पाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज जो है सेट की ओर चलते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल का 33.13% 3% हानि पर बेच देता है, परंतु अब शेष माल को वह 6% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल 540 रुपये का लाभ होता है। तो यह बताएं कि उसके माल की कुल कीमत क्या थी। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हिसाब है ना। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 33.1/3%। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, 1/3, यानी 1/3 भाग जो है वो क्या बेचता है, 3% हानि पे बेचता है। ठीक है। और शेष माल को 6% लाभ पर बेचता है। तो उससे जो है टोटल जो है बेचने में क्या होता है, 540 रुपये का लाभ होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर तीन, यहाँ टोटल माल उसका 3 हो तो एक भाग क्या है, एक भाग वो बेच रहा है क्या, 3% हानि पे, 3% लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, अर्थात 1 × 3 यानी 3% का लॉस हुआ। और 3 में से एक घट जाएगा तो दो जो बचेगा माल क्या है, दो भाग जो है वो क्या बेच रहा है, 6% लाभ पे। तो दो भाग माल जो है वो क्या बेच रहा है, 6% प्रॉफिट पे। ठीक है। अगर इसको माइनस और प्लस से इंगित कर दें तो और अच्छा रहेगा। तो ये माइनस हो गया 3, 1 × 3 यानी 3 और माइनस का 3, 2 × 6 यानी कि टोटल ये 12% का इस पे जो है लाभ कमा रहा है। यानी एक वस्तु बेच करके वो 3% की हानि कमा रहा है और दो वस्तु बेच करके 6% का, 6 × 2 = 12% का वो लाभ कमा रहा है। अब टोटल उसका जो देखते हैं कि क्या होता है, तो दो एक तीन वस्तु, तीन वस्तु के बेचने के क्रम में वो क्या हो रहा है, उसका 12% लाभ और 3% हानि, अर्थात 9% का वो लाभ कमा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसा ऐसा हिसाब आसानी से आपका बन जाएगा। अब देखिए, तीन वस्तु बेच करके वो 9% का लाभ कमा रहा है, तो इसका एवरेज हम लोग देखेंगे तो एवरेज क्या हो रहा है, यानी औसतन जो है वो 9/3, अर्थात 3 × 9, अर्थात 3% का वो क्या है, प्लस में है, इसलिए लाभ कमा रहा है। ठीक है। और यही 3% एवरेज लाभ कमा रहा है, तो टोटल जो है 540 रुपये के बराबर वो लाभ कमा रहा है। तो 3% के बराबर आपका दिया हुआ है क्या है, 540 रुपये। और हमें चाहिए क्या, 100% चाहिए, चूंकि पूछा क्या जा रहा है। तो यह बताएं उसके माल की कुल कीमत। कीमत मतलब जो है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जो है हमारा 100% होता है, इसलिए 100% बराबर। तो 100% का मान निकाल दीजिए यहाँ से, 540 × 100 बटे 3, 18×3 = 54 यानी 180, अर्थात 1800 रुपया उसका जो है, सॉरी 18,000 रुपया उसका टोटल माल का कीमत था, यानी कि क्रय मूल्य जो उसका था 18,000 रुपये। तो इस तरह से चीजें आप समझ गए हो। ऑप्शन जो जाएगा बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। देखिए है क्या, यहाँ पे देखिए 33.1/3, चूंकि परसेंटेज और रेशियो ये आपको दो चैप्टर अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी जो है आगे आप रेशियो और परसेंटेज का उपयोग कर पाएंगे। तो 33.1/3%, तो 33.1/3% का अगर जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/3 होता है। तो 1/3 भाग, तो ये हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में ये मूल होता है। ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन में परसेंटेज में ये हमारा मूल होता है, और ऊपर का संख्या जो है वेरिएबल होता है, जो भी घटता है या बढ़ता है। तो 1/3 भाग में, यानी 3 भाग मूल है और एक भाग पर जो है वो क्या ले रहा है, 3% का हानि उठा रहा है, यानी 3% हानि पे बेच रहा है। तो एक भाग पर जो है 3% का हानि, 1 × 3 यानी -3, और दो भाग, 3 में से एक बेच दिया तो बचा क्या, दो भाग, शेष। शेष का जो है 6% प्रॉफिट ले रहा है, तो 2×6 = 12 यानी 12% का वो प्रॉफिट ले रहा है। टोटल ऑल इन देखेंगे तो एवरेज क्या हो रहा है, तो 12 में से 3 चला जाएगा, 3% हानि है, अगर जोड़ेंगे तो 12 में से 3 चला जाएगा तो 9% बचेगा, और तीन वस्तु बेच करके वो 9% का लाभ कमा रहा है। तो एवरेज क्या होगा, 3×3 = 9 यानी 3% का वो लाभ कमा रहा है टोटल वस्तु में, और टोटल वस्तु में 3% का लाभ कमा रहा है, तो यही 3% के बराबर 540 रुपये का लाभ है, इसलिए 100%।
यानी 100% क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 540 गुने 100/3 कर दीजिएगा, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स और वाई क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश करते हुए साझेदारी में शामिल होते हैं। 3 महीने बाद एक्स 5,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि वाई अतिरिक्त 5,000 रुपये का निवेश करता है। अतिरिक्त 3 महीने बाद जेड 21,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय से जुड़ जाता है। 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये का कुल लाभ में से वाई का हिस्सा जेड से कितना अधिक होगा। अब जो हम लोग देखते हैं एक्स वाई जेड है ना, 3 साझेदार है, तो क्या कैसे आ रहा है। अब कहता है एक्स और वाई क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपये का निवेश करते हुए साझेदारी में शामिल हो रहा है। तो पहले व्यापार कौन शुरू किया, एक्स और वाई शुरू कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक्स और वाई पहले व्यापार शुरू कर रहा है, और शुरू कर रहा है तो एक्स जो है 16,000 रुपये यानी 16,000 को 16 के लिख दिए, और वाई जो है 12 के यानी 12,000 से बिजनेस शुरू कर रहा है। अब हो क्या रहा है, आगे क्या कराता है, ये तो कुछ दिन तक चला यानी 3 महीने तक चला, और 3 महीने के बाद एक्स क्या कर रहा है, 5,000 रुपया पूंजी निकाल रहा है और वाई 5,000 रुपया पूंजी लगा रहा है। यानी एक्स क्या है, अपने पूंजी से जो है 5,000 रुपया निकाल लेगा, तो अर्थात 11,000 बचेगा इसके पास पूंजी, यानी 11 के बचेगा, और ये 5,000 लगा देगा तो ये क्या बचेगा, 17 के इसका पूंजी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या है, 3 महीने बाद, तो अर्थात ये पूंजी जो है 3 महीने तक रहा है ना, और लास्ट में क्या है, 1 वर्ष में जो है वो बंटवारा कर रहा है अपने लाभ का। तो अर्थात 3 महीने तक इस एक्स का ये पूंजी रहा, और 12 में से 3 चला गया तो 9 महीने तक ये रहा। ठीक है। उसी तरह से वाई का जो है 3 महीने तक ये रहेगा और 9 महीने तक ये रहेगा। अब जो है आइए क्या होता है, ये 5,000 रुपये का निवेश करता है, यहां तक तो हो गया। अब जो है मामला क्या बढ़ता है, अतिरिक्त 3 महीने बाद जेड 21,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। यानी ये 3 महीने में तो ये लोग क्या किया, 5,000 ये एक्स निकाला और 5,000 रुपया ये लगाया, और अतिरिक्त 3 महीना बीता, तब जो है जेड फिर आया, और जेड आया तो जेड क्या आया, कितना पूंजी लगा करके, 21,000 यानी 21 के पूंजी के साथ आया, और ये जो है 6 महीने के बाद आया, अर्थात 3 महीने में तो ये निकाला और लगाया, उसके बाद क्या है, और 3 महीना बीता तब जेड आया, अर्थात 12 में से 6 महीने बीत गया, तो ये 6 महीने के लिए व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग अब इसका जो है कुछ आगे क्रियाक्रम करते हैं। देखिए ये क्या होगा, 16 के और 3 के यानी 16 48 के प्लस 11 के और 9 के, इतना पूंजी एक्स का हो जाएगा, और इतना पूंजी जोड़ करके वाई का हो जाएगा, बाकी बात ये जेड का होगा। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है जोड़ में, तो इस 3 को हम लोग कॉमन करते हैं, तो 3 तिया 9, 3 से काट दे रहे हैं या 3 कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है। यहाँ से भी 3, 3 तिया 9, तो यहाँ से भी 3, 3 दूनी 6। अब चूंकि रेशियो बना रहे हैं इसको। ठीक है। आइए और कुछ होता है कि नहीं होता है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 16 के जोड़ 11 तिया 33 के, ये हो जाएगा हमारा 12 के और 17 तिया 51 के। ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 21 दूना 42 को, या 21 के गुने 2 रखिए। अब आइए लास्ट में हमारा अब रिजल्ट क्या होता है, ये प्लस हो जाएगा हमारा और ये भी प्लस हो जाएगा। 6 3 9 और 4 49 के, और ये हमारा हो गया 3 और 6 63 के, और ये 42 के। अब हमारा रेशियो इस तरह से आ गया, और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार और बढ़ा दीजिए। क्या करते हैं हम लोग, 7 सते 49 7 के, और 7 नमा 63 9 के, और ये क्या हो गया 7 6 42 6 के। यानी अब फाइनल रेशियो जो हमको मिला 7 के और 9 के और 6 के। ठीक है। अब जो देखते हैं आगे क्या होता है। अब कहता है y का हिस्सा z से कितना अधिक है, तो y तो वास्तव में अधिक है, 9 के है और 6 के है, और टोटल हमारा जो दिया हुआ है, टोटल आपका यहाँ पे जो है टोटल हमारा 26,400 रुपये जो है लाभ है, और उसको बांटना है। बांटना नहीं है बल्कि y से z का हिस्सा कितना है अधिक, ये बताना है। तो हमारे पास क्या है, तो 9 7 16 6 22, यानी कि टोटल रेशियो में 22, लेकिन वास्तव में 26,400 लेकिन रेशियो में 2200। अब पूछ क्या रहा है, y का हिस्सा z से कितना अधिक है, तो y का हिस्सा z से 9 के और 6 के, यानी कि 3 के है
है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 16 6 22 के, तो 22 के लिखिए यहाँ पे, और 3 के अधिक है किसका, y का हिस्सा, तो 3 के, अब जो है यहां से के खत्म हो गया, और 22 से ये कट जाएगा, देखिए 22 से कम 22, 4 26, 22 दूना 44, यानी 1200। अब 1200 गुने 300 कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 3600। 3600 का मतलब ऑप्शन ए, यानी कि रिजल्ट हमारे पास जो निकल के आएगा 3600, यानी 3600 रुपये जो है हमारा क्या है, वाई का जो हिस्सा अधिक है, किससे, तो जेड से। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, एक कॉलेज में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित की सीटों का अनुपात 1:2:3 है। सीटों को बढ़ाने का आदेश दिया जाता है। यदि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित की सीटों में 20%, 10% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि के बाद सीटों का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा है, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर है, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, मैथ है। तो कंप्यूटर में क्या है, एक है, और ये दो है, और ये हमारा तीन है। ये सभी रेशियो में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब कहता है कि सभी को जो है ये 1:2:3 के रूप में सीट है, लेकिन सीट बढ़ाना है, तो क्या बढ़ाना है, तो इस तरह से बढ़ाना है, कंप्यूटर में 20%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10% और जो है गणित में 5% की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि के बाद सीटों का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी जब बढ़ जाए तब सीट का रेशियो हमको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, 1 2 3 है, और ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको जो है परसेंटेज में है, तो इसलिए सभी में 100 से गुना कर देते हैं। 100 से सभी में हम लोग क्या करते हैं, गुना कर दीजिए। तो ये हमारा 100 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये हमारा 300 हो जाएगा। चूंकि है कि रेशियो में आप जानते हैं कि कोई भी चीज को जोड़ दे, गुना कर दे, भाग कर दे, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए, सीटों में 20% का वृद्धि है ना, गणित की सीटों में क्या है, 20% का वृद्धि, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होगा, यानी कि टोटल सीट बढ़ के हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। 200 का 10%, तो 200 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2×20, यानी ये हमारा सीट क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है। और आगे देखिए, 5% की वृद्धि गणित में, तो 300 का 5% निकालेंगे 15 हो जाएगा, तो ये हमारा सीट बढ़ करके क्या होगा, 315 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, नहीं जीरो नहीं खत्म होगा, क्योंकि सब में काटना है, तो 5 से काटते हैं, 24 बचे 120 से, 5 चौके 20, अब 5 चौके 20, 44, और 5 6 30, 5 दिया 15, 63, यानी कि हमारा जो रेशियो मिला 24 44 यानी सीट बढ़ने के बाद हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 24 44 और 63 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो जाएगा ए नंबर जाएगा। चलिए, चीजें क्या था, तो कंप्यूटर में एक सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 सीट है, मैथमेटिक्स में 3 सीट है। चूंकि परसेंटेज वृद्धि कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, 100 से सभी में गुना कर दिया, तो 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया। अब 200 का 100 का 20%, तो 100 का 20% 20 होता है, तो बढ़ करके 120 हो गया। ये 200 का 10%, 200 का 10% 20 होगा, तो 200 प्लस 20 220 हो गया। 300 का 5%, तो 300 का 5% 15 होगा, 300 और प्लस 15 315 हो गया, यानी सीट इस तरह से हो गया, ये रेशियो निकल गया, आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, पटना से एक ट्रेन 5 AM में छूटती है और 9 AM में भोपाल पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 6:30 AM भोपाल से छूटती है और 10 AM पटना पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय मिलती है, आइए देखते हैं। ये मान लिए पटना है, और ये हमारा भोपाल है। ठीक है। और पटना से एक ट्रेन 5 बजे छूट रही है, 5 AM में, 5 AM में छूट रही है, और ये के बजे पहुंच रही है, तो 9 बजे पहुंच रही है, 9 AM पे ये पहुंच रही है, अर्थात ये 4 घंटे का समय ले रही है। ठीक है। और जो है यहां से एक भोपाल से ट्रेन 6:30 बजे छूट रही है, 6:30 में छूट रही है AM में, और ये 10 AM में पहुंच रही है। ये क्या ले रही है, तो देख लीजिए, 10 AM में चल पहुंच रहा है ये, और 6:30 AM में खुल रहा है, तो ये क्या ले रहा है, 6 3 9, यानी कि 6:30 यानी 3.5 घंटा का ये
समय ले रहा है। 3.5 घंटा यानी 3 घंटा 30 मिनट, यानी 3 पूर्णांक 1/2 घंटे का ये समय ले रहा है, यानी 3×2=6 7/2 घंटा का ये समय ले रहा है। ये 3.5 घंटा में आ रहा है और ये 4 घंटा में पहुंच रहा है। ये भोपाल से चल रहा है तो पटना 3.5 घंटे में और ये 4 घंटे में पहुंच रहा है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो अब जो है ये पूछ रहा है कि ये दोनों ट्रेन जो चल रही है, इधर से एक आ रही है और एक इधर से आ रही है, और ये दोनों आपस में कहीं पे मिलेगा, ये मिल कब, दोनों ट्रेन किस समय मिलेगा, ये हमको बता दीजिए। यही क्वेश्चन का डिमांड है। तो आइए, तो सबसे पहले ये हमारा समय हो गया, लेकिन हमको चाल चाहिए, सबसे पहले दूरी चाहिए। दूरी हमको जब तक नहीं पता होगा तब तक हम कैसे बताएंगे कि कौन कहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले 4 घंटा और 7 7.5 घंटा, 7 और 4 को एज्यूम करते हुए एक दूरी मान लीजिए। तो 7 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग 28 नहीं, थोड़ा सा ऐसा मानिए कि जो अच्छा लगे भी सुनने में, है ना। तो 28 किलोमीटर पटना से भोपाल कहेंगे तो ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, 280 किलोमीटर। मान लीजिए ये 280 किलोमीटर यहां से यहां तक की दूरी है। ठीक है, अब आइए, तो ये 4 घंटे में पहुंच रहा है, यानी कि इसका अब चाल हम लोग जो है निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्पीड हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका स्पीड 4×7=28 70 किलोमीटर पर आवर। और इसका स्पीड निकालेंगे तो 7×4=28 40×80 किलोमीटर पर आवर। चूंकि ये सब चीजें हम निकाल के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सके, है ना। तो इसका स्पीड हमारा क्या निकल जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब चलिए, अब क्या हो रहा है कि ये 5 बजे खुल रहा है और ये 6:30 बजे खुल रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो रिलेटिव स्पीड दोनों, एक इधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड तभी लगाते हैं जब दोनों वस्तु गतिमान हो। अगर एक वस्तु जो है गतिमान रहेगा तो कोई भी सापेक्ष चाल उसके साथ नहीं लगेगा। तो ये क्या है, तो ये 6:30 बजे खुल रहा है, ये 5 बजे ही खुल रहा है, तो पहले इसको 1.5 घंटा और चलने दीजिए। तो 1.5 घंटा में ये यानी कितना चलेगा, 70 गुने टाइम 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा का मतलब 3/2 यानी कि 35 या 75 से यानी 105 किलोमीटर ये चल चुका होगा। तो सपोज दैट मान के चलिए 105 किलोमीटर यहाँ तक ये चल चुका। तो 280 में से 105 आप निकाल दीजिए, तो 200 में से 100 चला गया तो क्या बचा 180, यानी कि अब हमारा दूरी यहाँ रह गया 175 किलोमीटर। अब इसी 175 किलोमीटर के बीच में वो कहीं पे दोनों मिलेगा। चूंकि अब ये जो है ट्रेन यहाँ चलते चलते इसका भी 6:30 बज गया और ये भी अब 6:30 से उधर से चल रही है ना। ये ट्रेन 6:30 बजे यहाँ पहुंच चुका है और अब जो है वो भी उधर से चल रही है और ये भी इधर से जा रही है। तो अब जो है मिलने का समय निकाल दीजिए। तो मिलने का समय टाइम बराबर टोटल जो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा 175 और चूंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो इसलिए चाल का योग, तो चाल का योग क्या हो जाएगा, 8×7=15 यानी 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 25×6=150, 25×7=75 यानी 7/6 घंटा, यानी 1 घंटा पूरा पूरी, 6×6 और 1/6 को 60 से गुना कर दीजिए। तो ये हमारा 6×10⁻60 यानी कि 1 घंटा क्या हो जाएगा, 10 मिनट के बाद वो मिलेगा। कहाँ से, तो 1 घंटा 10 मिनट बाद, यानी कि 6:30 बजे के बाद 1 घंटा 10 मिनट लगेगा, यानी 6 घंटा और जोड़ क्या है 30 मिनट यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो हमारा क्या होगा 7:40 और ये एएम ही रहेगा, चूंकि पीएम नहीं होगा, ये एएम यानी दोपहर से पहले ही ये मिलेगा। तो 7:40 एएम में मिलेगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी, चूंकि पीएम भी है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे। ठीक है, तो इस तरह से 7:40 एएम में कहीं पे वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक दुकानदार 2 टीवी सेट में प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 15% की हानि होती है। तो दुकानदार का लाभ या हानि है। देखिए, ये तो आप लोग जानते होंगे क्या है, 20,000 रुपए में प्रत्येक को बेच रहा है और दोनों जो है क्या है, परसेंटेज में दोनों मान बराबर है। इसलिए ऐसे कंडीशन में जब दोनों दो वस्तु बेचा जाए और विक्रय मूल्य समान हो तो उसमें जो है हमेशा हानि होता है। तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा, 15×15=225/100 अर्थात 2.25% का हानि उसमें हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन आपका जो जाएगा, ये सी लगा हुआ, ये बी कर लीजिए, ये सी। ठीक है, बी। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4200 रुपए की राशि 2 वर्ष और 3 महीने में 504 रुपए का साधारण ब्याज देती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 4200 रुपए की राशि है और ब्याज दर ज्ञात करना है, तो रेट मालूम करना है, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 यानी कि 504 रुपये, गुने 100 बटे मूलधन हमारा 4200 है ना, ये हमारा रेट निकल रहा है। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय 2 वर्ष 3 महीना, तो 2 वर्ष 3 महीना 3 चौके 12 यानी कि क्या हो गया, 4 दूना 8 1 9/4 है ना। 2 वर्ष पूरा पूरी और 3 महीना यानी इसको साल बनाइएगा तो 12 से भाग 3 चौके 12, 4 दूनी 8 1 9/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 वर्ष 3 महीने का मतलब हुआ 9/4 वर्ष। तो ये कर दीजिए। अब इसको काट खोट कर दीजिए, तो ये हमारा 4 को हम ऊपर कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा काटने में आपको। ये 4 हम ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 5 45, 9 6 54 और क्या, 2 दूनी 4 2 21 42, 7 से 7 56 7 या 21। अब क्या हो गया, 8 दूना 16/3 अर्थात 3 5 15 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5.33%। ये आपका ऑप्शन जो जाएगा डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए, उम्मीद है कि आप जो है समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ x से y की यात्रा करता है और k किलोमीटर प्रति घंटे की गति से के साथ y से x पर लौटता है। यदि उसकी औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो k का मान ज्ञात करें। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये हम लोग देखिए, कुछ नहीं है, फॉर्मूला पे आप लगा देंगे तो निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं औसत गति बराबर क्या होता है, 2 गुने x y, जहां x और y दो चाल है, बटे x प्लस y। हम लोग ये जानते हैं। तो आइए इसी पे देखते हैं। तो औसत गति आपका यहाँ क्या है, दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 यहाँ पे बैठा देते हैं। 2 गुने 70 किलोमीटर, x का मान मान लीजिए 70 है, या x का मान यहाँ पे, हाँ x का मान 70 मान लीजिए, और y का मान जो है क्या है, k किलोमीटर, तो k लगा दीजिए, बटे क्या हो जाएगा, x 70 प्लस k। यही हो गया, बस यहीं से k का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो यहाँ से 1 0 खत्म कर दीजिए। अब जो है यहाँ से गुना कर दीजिए क्रॉस में, तो 8 सते 56, 560 प्लस 8k, या काट सकते थे यहाँ से भी। चलिए अब एक बार काट देंगे, 7 दूना 14k। ठीक है, अब जो क्या हो जाएगा, 14k इधर है और 8k उधर जाएगा, तो 6k बचेगा, यानी 560 बराबर 6k। इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, होगा k बराबर हो जाएगा 560 बटे 6, 6 नमा 54, 54 55 56 2, और 6 तिया 18, फिर जो है 2, 6 तिया 18, 2 20, 6 तिया 18, यानी हो जाएगा हमारा 93.33 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ऑप्शन ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए, कुछ नहीं था, ये एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। हम लोग एक बार जाएंगे एक्स से और आएंगे वाई किलोमीटर से, तो उसका औसत गति यही होता है। औसत गति दिया हुआ है, एक गति आपका पूछा जा रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, निम्नलिखित भिन्न में उच्चतम एवं दूसरी उच्चतम भिन्न क्रमशः है। चलिए, इसको आप देखिए, यहाँ पे छोटा भिन्न है, तो इसको हम लोग जो है एलसीएम निकाल करके भी जो है क्या है, हर का एलसीएम भी निकाल देंगे तो भी हम देख सकते हैं। तो क्या देखते हैं, तो यहाँ पे छोटा भिन्न है, तो इसको जो है एलसीएम हर का निकाल देते हैं। 6 4 3 5, 2 का एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा, 6 10 60, और 15 चौके 60, 20 दिया 60, 12 25 60, और 30 दूना 60, हाँ 60 ले लीजिए एलसीएम। तो ये क्या करते हैं हम, 5/6 गुने 60 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 दे 60 यानी 50 हो जाएगा, और ये 15 चौके 60 ये 45 हो जाएगा, और 20 दिया 60 ये 40 हो जाएगा, और ये 12 25 60 ये 36 हो जाएगा, और 30 दूना 60 ये 30 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा 50, और उसके बाद जस्ट बड़ा 45, यानी कि 5/6 और 3/4, यानी ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि स्कूल ए में छात्र स्कूल बी में छात्रों की तुलना में 50% अधिक है और दोनों स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 8500 है, तो स्कूल बी में छात्रों की संख्या क्या है। कुछ नहीं है, ये रेशियो में तुलना कर दीजिए ए और बी। तो क्या कहता है, ए में छात्र स्कूल बी में छात्रों की तुलना में 50% अधिक है। अगर ए बी 100 है तो
ए क्या होगा 150, यानी ये 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3:2 में, और टोटल हमारे पास 5 का मान दिया हुआ है, रेशियो 5 का मान 8500। तो क्या पूछा जा रहा है, तो रेशियो बी यानी 2 का मान, रेशियो 2 का मान 17 पचे 85, यानी कि 2 गुने 1700 यानी 3400। ठीक है, ये हमारा 3400 ऑप्शन ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पानी और दूध के 60 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है। एक दूध वाला इस मिश्रण का 10 लीटर ग्राहक को देता है और फिर वह शेष मिश्रण में 10 लीटर शुद्ध पानी मिलाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। कुछ नहीं है, ये भी टोटल हमारा क्या है 60 लीटर है। तो 60 लीटर में अब देख लेते हैं पानी, वाटर और मिल्क हमारा क्या है। तो ये क्या है 20% पानी है, तो 60 दूना 120 यानी कि 12 लीटर हमारा वाटर हो गया, तो 48 लीटर हमारा मिल्क हो गया। अब क्या कर रहा है, तो ये रेशियो बना दीजिए, तो ये क्या हो गया 6 दूना 12, 6 48, यानी कि 12 चौक 48, एक रेशियो 4 के रेशियो में आ गया, वाटर 1 और मिल्क 4। अब क्या कहता है 10 लीटर, तो 10 लीटर यानी कि 2 लीटर ये निकाल दे और 2 गुना इससे भी कर दीजिए 8, तो क्या हो गया 2, इससे भी गुना कर दे रहे, तो 2 चौके 8 लीटर हो गया, 8 और 2 लीटर ये, यानी 10 लीटर जब मिश्रण निकालेंगे तो 2 लीटर हमारा पानी निकलेगा और 8 लीटर हमारा क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा, तो 10 लीटर निकल गया। तो ये 12 लीटर में से 2 लीटर माइनस हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा 10 लीटर बचा, और 48 में से 8 निकल गया, तो हमारे पास 40 बचा। मिल्क अब हमारे पास 40 है और वाटर हमारा 10 है। अब क्या कर रहा है, शुद्ध पानी मिलाते हैं, 10 लीटर शुद्ध पानी मिला दिए, शुद्ध पानी मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 लीटर, और ये हमारा हो जाएगा 40 लीटर। तो पूछा क्या जा रहा है अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत, तो पानी का प्रतिशत, पानी 20 है, 20 कितने में है 40 20 60 में, तो 100 में क्या हो जाएगा, तो गुना 100, जीरो से जीरो खत्म, 2 तिया 6, 100/3 यानी 33.1/3 अर्थात 33.33%। यही आपका रिजल्ट हो गया सी। चलिए समझ गए, उम्मीद कुछ नहीं है। 60 है तो 60 का 20% निकालेंगे तो 12 लीटर पानी हो गया और 48 लीटर हमारा दूध हो गया। अब रेशियो क्या बना 1 और 4, कह रहा है 10 लीटर निकालना है तो दोगुना कर देते हैं, तो 2 लीटर ये निकालेंगे तो 8 लीटर ये निकलेगा, तो टोटल 10 लीटर मेरा निकल गया। तो मिल्क में से 48 में से 8 लीटर निकल गया, तो बचा क्या 40 लीटर। अब जो है वाटर में से 12 लीटर में से 2 लीटर निकल गया, तो 10 लीटर। अब जो है 40 10 50 लीटर रहा, चूंकि 60 लीटर था तो 50 लीटर अब मेरे पास रहा। फिर पानी 10 लीटर मिला देते हैं शुद्ध पानी, तो शुद्ध पानी मिला देंगे तो हमारे पास क्या होगा 10 10 20 लीटर पानी हो गया और 40 लीटर दूध हो गया। अब पूछ रहा है कि जो है इस मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या है, तो 20 लीटर पानी कितने में 60 में, 40 20 60, 60 में, तो 100 में कितना, तो 100 में 33.1/3 यानी 33.33%। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक जिम में 6 अलग अलग व्यायामों के लिए 6 अलग अलग घंटियां हैं, जो प्रत्येक व्यायाम के अंत में बजती है। अभ्यास की अवधि 40 45 60 50 60 75 और 125 सेकंड है। यदि सुबह 8 बजे 1 बजे 7 घंटियां बजती है तो वो किस समय पुनः बजेगी। ये घंटी बजने वाली है ना, तो ये सीधे एलसीएम निकालिए इसका और कुछ नहीं। तो 40, चलिए देख लेते हैं, 40 45 50 60 75 और 125। सबसे बड़ी संख्या उठाइए, एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या तो 125, इसका हम लोग गुणनखंड कर देते हैं, 5 पचे 25 पचे 25 से 125, 75 है इसमें क्या नहीं होगा, 5 पचे 25 तिया 75 यानी कि 75 बनाने के लिए 3 से गुना। ठीक है, अब जो है 60 होगा क्या, तो 60 नहीं 12 25 60 होता है ना, या 15 चौके 60, तो 4 से गुना। ठीक है, 50 है क्या, 5 पचे 25 दूना 50, 4 को हम 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 यानी 50 हो गया, 5 पचे 25 दूनी 50, 45 पंतिया 15 और तिया 45, तो एक 3 और चाहिए, 45 हो गया, 40 है क्या, 5 चौके 20 दूना 40 है ना, तो 1 2 और चाहिए हमको, ये हमारा एलसीएम हो, एलसीएम ये लॉस हो हमारा निकल गया। अब जो है क्या कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सभी सेकेंड बन गया। ठीक है, तो पुनः एक बार कब बजेगी, तो इसको मिनट बनाना है, तो मिनट बनाना है तो 60 से पहले भाग कर देते हैं। ठीक है, अब यही कर देते हैं इसका, तो क्या है, तो 60, तो 60 देखिए काट दीजिए, तो क्या होगा 15 चौके 60 यानी कि ये इतना से इतना हमारा खत्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिनट बन जाएगा। तो मिनट हमारा क्या आ जाएगा, तो 3 दूना 6 पचे 30 पचे 150, 3 6 पचे 30 पचे 150 मिनट है ना। और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो घंटा बना दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। एक जो है हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से और यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए 60 लगा दिए, तो 15 दूना 30 दूना 60, 5 12 60 है ना, और 3 दूना 6 दूनी
12, 2 हो गया, यानी 5/2 घंटा, यानी 5/2 घंटा कहें तो 2.5 घंटा। 2 पूर्णांक 1/2 घंटा, और इसको जो है 2 पूर्णांक 1/2 यानी 10 बजे, और आधा घंटा का मतलब 10 बज करके 30 मिनट पे वो फिर बजेगा। 2 घंटा और 8 बजे बजा था, तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और आधा घंटा इधर, तो 10 बज करके 30 मिनट पे ये बजेगा। चूंकि समझ गए होंगे, और नहीं तो डिटेल में इसको जो है गुना भाग करके 60 × 60 से भाग दीजिए, फिर जो है यही आएगा, और ये आने के बाद फिर आप जो है इसको घंटा मिनट में बदल दीजिए, तो ये हमारा आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग क्या किए, तो 125 का एलसीएम निकाल लिए और 60 × 60 से भाग दे दिए यहीं पे हम लोग करके, तो ये हमारा 5/2 घंटा निकल गया। 5/2 घंटा को हम लोग 2 पूर्णांक 1/2 घंटा बोलते हैं, यानी 2 घंटा और 30 मिनट। तो 8 बजे पहले बजा था, तो 2 घंटा 30 मिनट के बाद फिर पुनः बजेगा, तो 8×2 = 10, यानी 10 बज करके 30 मिनट पर वो बजेगा। आइए, दो संख्याओं का एलसीएफ और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः इतना है, यदि संख्याओं का योग 296। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी लॉसों पे ही आधारित हिसाब है ना। आइए, कहता है लॉस और प्लस एचसीएफ दोनों का योग क्या है हमारे पास, 592, और अंतर क्या है, लॉस माइनस एच का एचसीएफ का अंतर 518। ठीक है, तो ये यहाँ से लॉस निकाल दीजिए पहले, 2L बराबर क्या हो जाएगा, 8×2 = 10 के 0, 9×1 = 10, 1×11 1, 5×5 = 10, 1×11 है ना, अर्थात L बराबर 2×5 = 10, 2×5 = 10, यानी 2×5 = 10, 555 हो जाएगा। तो H का मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो 555 घटा दीजिए, तो 12 में से 5 गया 7 है ना, और क्या बचेगा, 8, 8 में से 5 गया 3, हमारा H का मान 37 निकल गया। ठीक है, L बराबर 555, 8×2 = 10 के 0, 9×1 = 10, 1×11 के 1, 5×5 = 10, 1×11, और 2 से काटेंगे, 2×5 = 10, 2×5 = 55 हो गया, तो 12 में से 5 गया 7, बाकी बच गया 8, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 5 गया 0, यानी H का मान 37 और L का मान 555। अब देखिए ये जो है हम लोग जो है क्या है, x प्लस वाई, क्या है 500 x प्लस वाई, यानी संख्या का योग दिया हुआ है आपके पास, क्या है x प्लस वाई बराबर 296। तो संख्या हम लोग क्या है, महत्तम से गुना करके संख्या को निकाल सकते हैं। 37x प्लस 37y बराबर क्या हो जाएगा, 296, अर्थात x प्लस वाई बराबर 37 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 296/37, 7×8 = 56, 24×5 = 29, यानी 8। अब है ना, यहाँ पे क्या देखेंगे, अब x प्लस वाई बराबर 8 हो गया, तो हम लोग को प्राइम नंबर यहाँ पे ढूंढना है, तो 1 और 7 हो सकता है, तो 1 और 7 जब होगा तो हमारा देखेंगे, तो दूसरा क्या होगा, 3 और 5, ये भी को प्राइम है, चूंकि इसका मोसो एक ही है, तो 37 तिया करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3×7 = 21 के 1 बाकी में 2, और 3 तिया 9 और 2 11, यानी संख्या जो हमारा मिलेगा क्या मिलेगा, 3×7 = 21 के 1, 3 तिया 9 2 11, 111 मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, 5×7 = 35 के 5, बाकी हथ में कितना 3, अब 15 3 18। अब ये दोनों को जोड़िए, देखिए 296 आपका आ रहा है क्या, 111 और 185, 5 1 6 8 1 9 और 1 1 2, यानी 296। तो इस तरह से हमारा जो है संख्या क्या मिला, 111 और 125 85 सॉरी, तो ये होगा 111 और 185 के बीच में होगा, है ना, तो ऑप्शन आपका बी जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि ये सब जानते होंगे बनाने के लिए, और नहीं तो हम दिखा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति बार का औसत तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यदि रविवार का तापमान 76 डिग्री फ़ारेनहाइट है और शनिवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 4 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक है, तो शनिवार का तापमान कितना होगा। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे क्या है, रवि, सोम, मंगल, बुध। देखिए यहां से हम लोग रवि, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति 1 2 3 4 5, यानी रवि अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रवि प्लस सोम, है ना, प्लस मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति बराबर क्या हो जाएगा, तो 80 डिग्री है फ़ारेनहाइट औसत, तो औसत 1 2 3 4 5, यानी 5 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल तापमान 400 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आइए, एक चीज है, यहाँ सोमवार से शुरू हुआ, यहाँ रवि से शुरू होना, तो रवि का तापमान आपके पास दिया हुआ है कहाँ पे, देखिए यदि रविवार का तापमान 76 डिग्री है, तो रवि का तापमान उधर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, जो है हमारे पास निकल जाएगा सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, और माइनस रवि कर दे तो 400 - 76, यानी क्या हो जाएगा, 6 4 10 और
9 में से 7 गया 2, यानी 324, यानी 324 डिग्री जो है हमारा क्या निकल गया, सोम मंगल बुध बृहस्पति को, है ना। सोम मंगल बुध बृहस्पति निकल गया, यानी एक 4 का मान निकल गया। अब ये सोम मंगल बुध बृहस्पति तक का तापमान इतना है, और ये शुक्रवार और शनिवार है, तो इस सोम मंगल, देखिए इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, है ना। ये हो गया हमारा सोम मंगल बुध बृहस्पति, और प्लस में क्या कर दें जो है शुक्र और शनि, शुक्र प्लस शनि, ठीक है। ये हम बता रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये तापमान गुने 6, 6 पचे 30 के 0, 6 अठे 48 और 3 51, 510 हो गया। अब देखिए ये इतना का जो है तापमान आपके पास 324 दिया हुआ था, ये हटा देंगे, है ना, ये माइनस कर दें इधर, तो शुक्र और शनि मिल जाएगा हमारे पास क्या, तो शुक्र और प्लस शनि बराबर क्या हो जाएगा, 510 माइनस 324 कर दीजिए, तो अर्थात क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, अब बाकी बच गया 0, 10 में से 2 गया 8, और 4 में से 3 गया 186। और अब लास्ट में क्या कर रहा है, शनिवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 4 डिग्री अधिक है, यानी क्या है हमारा, शनि और शुक्र का तापमान हमारा क्या कर रहा है, शनिवार का तापमान शुक्र की तुलना में 4 डिग्री अधिक है। तो अगर शनि हमारा जो है x होगा, तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, या x ये होगा तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो चूंकि शनिवार का तापमान पूछा रहा है, इसलिए शनिवार को हमने x मान लिया, ठीक है, ताकि यहाँ पे रख देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर यहाँ पे चीजें वही है, 4 डिग्री ये क्या है, अधिक है, तो ये 4 डिग्री कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका मान बैठा दीजिए, तो x जोड़ x माइनस 4, यानी कि क्या हो जाएगा, 2x बराबर 86 4 90 190, इसलिए x का मान हमारे पास क्या निकल के आया, 2 9 18 2 5 10, यानी 95 डिग्री हमारा। तो x का मान इस तरह से आपका 95 डिग्री यानी d। चूंकि ये चीजें सब लिखना जरूरी नहीं है, ये आप मन में समझ लीजिएगा तो आसानी से हिसाब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लिखने में समय भले लगा, लेकिन बनाने में कुछ नहीं, 2 से 3 लाइन में बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आइए सरल करें, आइए इसको देखते हैं। 1/4, देखिए अब हम जो है एक एक करके यहाँ पे देखिए ये सीरीज है, और सीरीज को देखिए कैसे इसको तोड़ा जाता है। ऐसा जब भी सीरीज रहे तो कोई ना कोई सिस्टम पे आधारित है, ऐसे जोड़िएगा तो ये नहीं बनेगा। तो क्या है 1/4, तो 1/4 को हम लोग, और यहाँ पे क्या है 1/28 है। अब देखिए ये 4 है, तो 4 और ये 4 सत्ते 28 हो रहा है, क्या 4 गुने 7 कर दें तो 28 हो जाएगा, है ना। तो 1/4, तो इसके आगे देखिए 4 छूट रहा है, तो ये 4 सत्ते 28 चल रहा है, फिर जो है उसी तरह से 1/70 होगा, तो ये 7 छूट रहा है, तो यहीं से 7 फिर शुरू होगा, 7 है 70, है ना। ये हम समझाना चाह रहे हैं, इस तरह से आपका सीरीज चल रहा है। फिर 70 ये छूट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/10 ये छूट रहा है, तो ये 10 से शुरू होगा, और फिर क्या हो जाएगा 10, जब 4 3 7 3 10 3 13, तो इस तरह से चलेगा वो सीरीज, ठीक है। तो ये चीजें आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो 1/1 गुने 4 लिख सकते हैं इसको, और 1/4 गुने 7 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको और विस्तार करें तो देखिए 1/1 और माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 1/3 से गुना करना पड़ेगा, तब 1/4 आएगा। अब कैसे होगा, देखिए ये हम क्या किए, इसी को एक्सपेंड करना है, यहाँ पे ये शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ विस्तार करना है, ठीक है। और इस चीज को आप समझ जाएंगे तो आसानी से कोई भी सीरीज जो है इस तरह का रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो क्या होगा, ये 4 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 का एलसीएम 4 आएगा, और 4 से फिर -1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3/4 गुने 1/3, तब जो है हमारा 1/4 रिजल्ट आएगा, जो इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, इसको अगर इस तरह से लिखना चाहे तो 1/3 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह से अगर हम जो है क्या करें, इसको भी लिखना चाहे, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/7 और गुने 1/3 कर दें, तो ये भी जो है देखिए वही चीज आएगा, क्या होगा, तो 7 - 4 अब बटे क्या हो जाएगा, 4 गुने 7 और गुना 1/3 होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर जो है वही चीज निकल के आ जाएगा, क्या 1/4 गुने 7, यानी कि ये यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 1/3 गुने 1/3 इस तरह से माइनस करके अगर तोड़ के लिखेंगे तो सभी में रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इसको अब देखते हैं। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं हम, क्या है 1/4 है, तो 1/4 को 1/1 माइनस 1/4 और गुने 1/3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से फिर जोड़ होगा क्या, तो 1/4 से फिर शुरू होगा 1/4
और माइनस 1/7 और गुने 1/3। ठीक है, और उसी तरह से फिर प्लस क्या हो जाएगा, तो 1/7 और माइनस 1/10 गुने 1/3। इसी तरह से चलता चला जाएगा, सीरीज हमारा क्या चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 1/100 और माइनस 1/97 हो जाएगा, चूंकि है ना 1/97 माइनस 1/100 और गुने 1/3। इस तरह से हमारा सीरीज बनेगा। ठीक है, अब क्या है, तो देखिए 1/3 सभी में गुना में है, तो इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो 1/3 हम लोग कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, 1/1 माइनस 1/4 जोड़ 1/4 माइनस 1/7 जोड़ 1/7 माइनस 1/10 और क्या हो जाएगा, फिर इसी तरह से आगे चलते जाएगा तो लास्ट में 1/97 माइनस 1/100 बचेगा, और ये हमारा प्लस में, यहाँ भी प्लस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब चीजें क्या हो रहा है, तो माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 किसी से कट जाएगा, फिर ये प्लस 1/97 कहीं से माइनस आएगा तो जो कि काट देगा इसको भी। ठीक है, तो कट जाएगा, तो इस तरह से अब हमारे पास बचेगा क्या, 1/3 है ना, और एक, और लास्ट का संख्या माइनस 1/100। ठीक है, अब जो है 100 में से एक घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 1/3 गुने 99/100, 33 या 99 यानी 33/100, ये हमारा रिजल्ट हो गया। 33/100 कहें तो ऑप्शन ए। तो चीजें ये है, अंदर की चीजें है, जब ये आप समझ जाएंगे तो ये सब नहीं भी लिखेंगे, तो अब इसी को शॉर्ट में वीडियो में आप देखते होंगे कि कहीं भी पहली छोटी संख्या लो, उसके बाद जो है अंत वाला बड़ी संख्या लो और उसके बाद घटा दो, वही आंसर। तो ये चीजें अंदर का चीज है, अब क्यों घटाते हैं क्यों करते हैं, ये सारी चीज हमने यहाँ पे करके दिखाया। अगर ये चीजें आपको पता होगा तो आप भी इस तरह से 1/3 कॉमन करके अब गुने 1 माइनस 1/100 करके एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आइए। 2 वर्षों में 13,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज 8 माह संयोजित है ना। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज खोज रहा है, और लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज के 8 माह का मतलब होता है हर 8 महीने में जो है ब्याज वो लेगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं, सबसे पहले रेट देख लेते हैं। तो रेट हमारा क्या है यहाँ पे 15% है, तो 15% यानी हर 8 महीने मिलेगा, और 8 महीने में कितना, ये साल बनाएंगे तो 12 महीना हो गया है ना। तो ये होगा क्या, 4×2 = 8 और 4×3 = 12, 3×5 = 15, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 10%। रेट हमारा जो निकल के आएगा 10%। और समय, तो टाइम देख लेते हैं, तो टाइम क्या है 2 वर्ष, और 2 वर्ष यानी कि 12 में कितना 8 से भाग करेंगे है ना, तो क्या होगा 4×2 = 8 और 4×3 = 12, यानी 2 से 2 खत्म हो गया, यानी टाइम हमारा क्या हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, चलिए ये सब करना आता होगा आप लोग को ये, लेकिन हम यहाँ पे दिखा दिए। अब चलिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए 10% के रेट से, और 13,000 रुपये मूलधन है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे अगर आपको याद हो 10%, तो 13,000 का हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 13,000 का CI 10% की दर से क्या होता है 33.1, यानी 331/100। एक जीरो से हटा देंगे तो 3 जीरो खत्म कर देंगे, 13 से गुना कर दिए, 13 का 13 बाकी में 3, 13 का 13 बाकियत में 1, सॉरी, 33 × 39, 41 के 0 यानी 0,3, तो 0,3 हमारा ऑप्शन बी में है, इसका मतलब 43,003। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर आपको याद हो तो, और नहीं तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, यानी 10% का फ्रैक्शन अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा 10 से धन 11 हो जाएगा, यानी 10 का क्यूब और 11 का क्यूब कितने साल तक, तो 3 साल तक, तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब। अब यहाँ पे 10 का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पर 3 जीरो, 11 का क्यूब आप जानते हैं 1331, तो हमारा ये मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है, तो ब्याज हमारा क्या हो गया 331। ठीक है, तो मूलधन हमारा 13,000, तो 13,000 मूलधन, लेकिन रेशियो से 1,000, 1,000 गुने 331, अर्थात 3 जीरो खत्म, 13 से गुना कीजिएगा, हमारा यही आ जाएगा 43,003। तो इस तरह से दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, सिर्फ यहीं पे जो है थोड़ा सा है, इस चीज को आप समझते होंगे। 15% है तो 15% क्या है, 8 माहवार में लेना है, तो 8/12 कर देंगे, तो जो भी आएगा ये 10% हो गया। और 2 साल है तो 2 साल गुने 12 महीने में कितना 8 बार, तो 12/8 गुने 3, तो 8 माह पे, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन आइए।
एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक निश्चित चौड़ाई का एक पथ है। यदि बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि के बीच का अनुपात 3:1 है और बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करें। कुछ नहीं है, ये भी ये दो वृत्त है ना, और क्या है, बाहरी और आंतरिक में 3:1 का है परिधि में, तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr1 मान लें, 2πr2, तो 2 पाई खत्म, ये 3/1, ठीक है। रेशियो मतलब रेडियस का, ये रेडियस इसका हो गया और ये रेडियस इसका है, ठीक है। मान के चलिए ये r1 है और ये हमारा क्या है r2 है, ठीक है। अब जो है क्या होगा, तो ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या 3, यानी 3 का मान क्या दिया हुआ है 6, इसलिए 1 का मान 2, अर्थात अंदर का त्रिज्या जो है हमारा 2 हो गया और बाहर का त्रिज्या क्या हो जाएगा 6, है ना। 3 का मान हमारा 6 हो गया और 1 का मान 2, तो हमारे पास क्या हो गया 6 माइनस 2, यानी कि ये पूरा 6 है और ये हमारा क्या है यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, तो यानी 6 में से 2 चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा 4 सेंटीमीटर, तो रास्ते की त्रिज्या हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, ये सिंप्लीफिकेशन है, 52 भाग क्या है, ठीक है, ये भाग है इसको, ठीक है। 52 भाग 36 माइनस ब्रैकेट मैली ब्रैकेट शुरू है 24 माइनस छोटी ब्रैकेट इतना इतना है, इसको करके आप देख लीजिएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा 2 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे लगता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने हेतु 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी। चलिए खेने वाले यानी कि नाविक की चाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या है, पहले है एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर, यानी कि ये अप स्ट्रीम में है जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में जो है उसका 8 घंटे का समय लग रहा है ना। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की 60 किलोमीटर की दूरी खेने में जो है 8 घंटे लग रहा है, तो 60 किलोमीटर की दूरी खेने में 60/8, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा b-8, यानी बोट और स्ट्रीम की चाल दोनों का माइनस क्या हो जाएगा 60/8, है ना। अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में क्या है, नीचे की ओर जब जाता है तो 5 घंटे लगते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो है हमारा जाता है, डाउन स्ट्रीम में जाता है तो क्या लगता है जो है 5 घंटे लगते हैं उसी दूरी को, तो उसी दूरी हमारा कितना है 60, अब बटे कितना लगेगा 5 बराबर b+s, यानी डाउन स्ट्रीम का ये चाल हो गया और अप स्ट्रीम का चाल ये हो गया। तो अब जो है पूछ रहा है कि खेने वाले की चाल यानी b का मान आपको निकालना है, यानी b फॉर नाविक, यानी बोट, यानी नाविक की चाल आपको पूछा जा रहा है। तो नाविक की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों के चाल को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, तो 60/8 प्लस 60/5 अब भाग 2, ये हमारा बोट का चाल निकल जाएगा। अर्थात 60 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा 8×5 = 13/40 अगुना 1/2, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्या किए 60 को कॉमन कर लिए तो 8 और 5 का एलसीएम ले लिए, तो 8×5 = 40 और 8×5 = 13 जोड़ देंगे, तो 13/40 गुने 2 है तो एक है तो 1/2 हो गया। अब जो है इसको काट दिए, 0 से 0 खत्म, ठीक है। अब काट सकते हैं 2 तिया 6, अर्थात 13 तिया 39/4, 4 नमा 36, 3 39, 4 सते 28, 2 30, 4 पचे 20, 9.7 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ऑप्शन आपका जाएगा सी। तो चलिए ये सब चीजें आप लोग समझते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है x का y के वेतन का 25% है, y के वेतन z के वेतन का 40% है। यदि तीनों के मासिक वेतन का योग 30,000 रुपये है तो x का मासिक वेतन क्या है। कुछ नहीं है, ये भी x y और z, y का तुलना दोनों से, x से भी और z से। तो सबसे पहले इधर से चलेंगे। अगर z के वेतन का 40% है तो z अगर मान लिए 100 है तो y क्या हो जाएगा 40%, यानी 40, और इसका 25%, तो इसको जो है 1 0 और बढ़ा दीजिए, तो 1000 का 40% 400 हो जाएगा, और 400 का 25% यानी क्या हो जाएगा 25 चौके 100, ये 100 हो जाएगा, है ना। अब जो है रेशियो निकाल दीजिए, तो रेशियो में निकाल देंगे तो 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो गया 1 4 10, है ना, 1 4 10 हो गया, तो 10 4 14 1 15, तो 15 बराबर कितना है 30,000 आपका दिया हुआ है, ठीक है 30,000। तो पूछ क्या रहा है एक्स का मासिक वेतन यानी 1 का मान, तो 1 का मान जो है 15 दूना 30 यानी कि 2,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन आपका बी जाएगा। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, जिस प्रत्याशी को कुल पर्दे वाले वैध मतों का 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा 100 में 100% था, 100% में क्या है इसको 62% मिला, है ना, तो दूसरे को क्या मिला
38% मिला होगा, 38 दो 40 60 40 100, दूसरे को 38%। और क्या है 144 मत से जीत गया, यानी दोनों का डिफरेंट क्या हो गया, तो 12 में से 8 गया 4, और कितना बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 24% बराबर क्या है 144 मत है यही। ठीक है, तो खोजा क्या जा रहा है वैध मतों की कुल संख्या, तो कुल संख्या नहीं 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर 144 गुने 100/24 है ना। अब काट दीजिए इसको, तो कितना बार में चार 32 4 36, चलिए 4 से काटते, 4 छक 24, 4 तिया 12 2 14, 4 छक 24, 6 छक 36, यानी कि टोटल मतों की संख्या 600, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चार लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। चार लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तो औसत देखिए, औसत क्या है हमारा 23 है। ठीक है, तो इसके आगे संख्या होगा और इसके पीछे होगा, तो दो संख्या इधर होगा और दो संख्या इधर होगा। ठीक है, दो ही लीजिए, है ना, दो संख्या यहाँ पे होगा, दो संख्या यहाँ पे होगा, और दो संख्या इधर होगा, दो संख्या इधर होगा, ये बीच बीच औसत मतलब क्या, बीच का संख्या। ठीक है, तो अब आइए, तो सम संख्या, तो 23 के आगे सम संख्या हमारा क्या मिलेगा 24 मिलेगा, और 25 नहीं 26 मिलेगा। और फिर इधर आगे अगर चलते 23 के जस्ट आगे जो है सम संख्या हमारा क्या होगा, तो 22 होगा, और 22 के आगे फिर क्या होगा 20 हो गया। तो अब पूछा क्या जा रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 20 हो गया, आपका रिजल्ट 20, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बर्तन को जूस से भरने में पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं। इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं, जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। बर्तन दर से वर्तमान को भरने में कितना समय लगेगा, आइए देख लेते हैं। क्या है 12.5 मिनट लगते हैं और 25 मिनट में खाली कर लेता है, तो एक बर्तन को मान लीजिए भरने में क्या है 12.5 मिनट लग रहा है, और भरने में क्या हो रहा है 25 मिनट जो है खाली करने में लग रहा है। ये क्या है भर रहा है, ठीक है, और ये क्या है खाली कर रहा है, यानी कि मान के चलिए आउटलेट है ये। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे अब जो 125 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा, और 125 का मतलब दशमलव के एक अंक के बाद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक होगा 25 25 25 से इसका एफिशिएंसी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 हो जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, तो बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये हमारा क्या है खाली कर रहा है और ये हमारा भर रहा है, तो भरने में समय, तो हमारे पास क्या है एक जोड़ 0.5, यानी जोड़ का मतलब 0.5 माइनस, अर्थात 0.5 की दर से वो प्लस करेगा, तो 0.5 इफिशियंसी निकल गया, यानी दोनों ये खाली करने वाला और ये भरने वाला दोनों का योग का इफिशियंसी क्या निकल गया, ये इफिशियंसी हमारा निकल गया। ठीक है, 0.5 की दर से वो भरेगा, तो यदि 12.5 मिनट है तो 0.5 से कर देंगे भाग, तो ये हमारा समय निकल जाएगा। समय बराबर क्या है कुल वर्क बटे टाइम, यानी इफिशियंसी, तो ये 0.5 आई पॉइंट से खत्म हो जाएगा, 5 25 25 25, यानी 25 मिनट में जो है हमारा जो है बर्तन भर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी वो बर्तन अगर 12.5 मिनट में पहला भर रहा है और दूसरा 25 मिनट में खाली कर रहा है, तो दोनों अगर खुलेगा तो 25 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिए। धन्यवाद।